नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के अंतर्गत घटना चक्र की 39 नंबर टॉपिक संविधान संशोधन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से जो भी प्रश्न पूछा गया है, देखिए किसी न किसी प्रश्न जो स्टेट पीसीएस में जरूर आया ही आया है, या फिर यूपीएससी की हम लोग बात कर लेते हैं। इसीलिए ऐसे जो प्रश्न है दोबारा रिपीट होने की संभावना अधिक हो जाती है, या फिर हो सकता है किसी से संबंधित बहुत सारे तथ्यों को फिर से पूछ लिया जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग थ्योरी पोर्शन की, उसके तत्पश्चात 50+ एमसीक्यू को भी हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र की नहीं बल्कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को ध्यान में रख के एक एक सब्जेक्ट का लेक्चर भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अब आइए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले संविधान संशोधन से संबंधित थ्योरी पोर्शन की। और कि कोई भी संविधान कितना भी सोच समझ कर क्यों न बनाया जाए, उसमें समय, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करना ही पड़ता है। इसीलिए भारतीय संविधान को एक जीवंत संविधान के रूप में माना भी गया है। भारतीय संविधान नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है, ना बहुत अधिक कठोर ना बहुत अधिक फ्लेक्सिबल। इसमें संशोधन का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 20A के अंतर्गत, माने भाग 20 के अंतर्गत 368 में संसद को संविधान संशोधन की यहाँ पे शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद कौन सी शक्ति देता है? 368। भारतीय संविधान में 3 प्रकार का संशोधन किया जाता है। पहला है यहाँ पे साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत, तीसरा हो जाएगा विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। तो देखिए साधारण बहुमत मतलब क्या है? सदन में उपस्थित जितने भी लोग मौजूद रहे उसका सिंपल 50% + 1। विशेष बहुमत का मतलब हो जाएगा 2/3, और इसमें विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुमोदन से, इसमें कम से कम आधे से अधिक राज्यों के लिए इसमें अनुमोदन लेना पड़ता है। जैसे कि जीएसटी को ले लीजिए, विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी। संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। कैसा बहुमत? विशेष बहुमत। राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अधिकार, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति आदि ऐसे विषय हैं जिन पर संवैधानिक संशोधनों के लिए संसद के लिए विशेष बहुमत कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि यहाँ पे आवश्यक है। इतना मिलना ही चाहिए। संविधान के अनेक उपबंधों में संसद दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। इनमें नए राज्यों का प्रवेश या गठन है, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमा या संबंधित राज्यों के नाम परिवर्तन किया जा सकता है। कौन सा? साधारण बहुमत का प्रयोग करके। क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरह का आता है तो लगता है कि तो बहुत बड़ा चीज़ होगा, विशेष बहुमत होगा, और यहाँ पर स्टूडेंट गलती करता है। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से क्या है? बाहर है। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन 1951 द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद 31 क और 31 ख, जितना भी क ख सब लगा रहेगा समझ जाइएगा कि बाद में जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा किसी दल के निर्वाचित सदस्यों को दल बदल पर रोक लगाई गई। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार उपबंधित इसमें किया गया। तो कितना? 6 से 14 साल के बीच ही, ध्यान रखिएगा, ना इससे कम ना इससे अधिक। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्री परिषद के आकार को केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक निर्धारित किया गया है। 59वें संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है।
97 संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश सीमा समझौते से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी से संबंधित है। आधारभूत संरचना के सिद्धांत का यह अर्थ है संविधान में कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं जिन्हें संशोधन द्वारा परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। जैसे कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसका ठीक है जो मूल ढांचा है, अभी मूल ढांचा जो क्या है इसकी न्यायिक व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगा। आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन केशवानंद भारती के वाद में किया गया, जिसमें संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कानूनी अधिकार बना दिया गया इसका मतलब कि कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उसे छीना भी जा सकता है। और यही हुआ तो उसमें क्या किएगा, फंडामेंटल राइट को ठीक है छोटा कर दिया गया डीपीएसपी से। ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अब आइए हम लोग लगभग 53 प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहला है यहाँ पे 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा राज्य नीति के सभी निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 14 एवं 19 उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं था, मूल अधिकार दे दिया यहाँ पे। और 1978 द्वारा राज्य के नीति के सभी निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 से 19 उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई, ऐसा नहीं था। नेक्स्ट है यहाँ पे मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि केवल अनुच्छेद 39 ख एवं ग में उल्लिखित राज्य के नीति के निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए एक का हो जाएगा यहाँ पे सी। ध्यान रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके इस संशोधन द्वारा यहाँ पे छीन ली गई। इस संशोधन को द्वारा छीना गया 44वां संशोधन के द्वारा छीन लिया गया इसको। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 74 में बंद किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी मंत्रणा पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकेगा और ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई मंत्रणा पर उसे माने विधेयक पर उसे सहमति देनी होगी। तीसरा नंबर प्रश्न, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? वो हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 368। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधनों की प्रक्रिया की गई है? 368 आसान सा जवाब है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, संसद के किसी एक सदन में इसको पहल किया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। कहाँ विधेयक लाया जाएगा? लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक सदन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है। ठीक है, कहाँ पे लाया जाएगा? लोकसभा में, राज्यसभा में। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा यहाँ पे हो जाएगा। और तीसरा ध्यान रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसे तो अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा भी लाया जाएगा, लेकिन जब कब लाया जाएगा? जब संसद नहीं चल रहा होता है। 9 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। कम से कम कितना? आधे राज्यों के द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। संविधान के संघीय प्रावधान के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के द्वारा और यहाँ पे संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1, 2, 3। चौथा नहीं होगा, नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों से परिवर्तन। इसमें ठीक है सिंपल मेजोरिटी चाहिए, साधारण बहुमत यहाँ पे चाहिए। ठीक है, जिसमें देखिए यहाँ पे राज्यों को संविधान के संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय और संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत बड़ा चेंज है। नेक्स्ट 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के
अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। कौन कौन से है ऐसा यहाँ पे, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, किसी भी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, ये नहीं होगा, ठीक है। इसको तो आसानी से सिंपल मेजोरिटी के द्वारा खत्म किया जा सकता है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1, 2 और यहाँ पे 3। ध्यान रखिएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। संविधान संशोधन की बात कर रहा है, ऐसा गलत हो जाएगा। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना आवश्यक है। ये भी गलत है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ डी। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान संशोधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख किया गया है। कितना? 2 विधियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 2 विधियों का उल्लेख यहाँ पे किया गया है, बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, केवल दे दिया, ध्यान रखिएगा, गलत हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यहाँ पे आहूत की जा सकती है। यहाँ पे किस में बोल रहा है? सिंपल नहीं बोल रहा है, संविधान संशोधन और संविधान संशोधन विधेयक पे दोनों ही यहाँ पे ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान क्या है? नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर विशेष अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। किसका? विशेष अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, ये भी बिल्कुल यहाँ पे ठीक है, करेक्ट है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा पहला और यहाँ पे चौथा हो जाएगा। तो 12 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट 30 नंबर, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। कब लाया गया था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1951 में। उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो, विधेयक पर अंतिम रूप से क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। पहला ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ, निम्न में से किससे संबंधित था? किससे संबंधित था? तो कुछ राज्यों के यहाँ पे कृषि व कृषि भूमि सुधारों के संरक्षण से संबंधित था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। कब ये 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई? यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्रथम संशोधन द्वारा। नेक्स्ट 70 नंबर, संविधान का 93वां संशोधन संबंधित है। संविधान का 93वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? ये हो जाएगा 6 और 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से यह संबंधित था। इसको ठीक देख पा रहे हैं आप? यही है 93वां संशोधन, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के लिए संसद में पेश किया गया था, जो अधिनियमित होने के बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के रूप में जाना गया। नेक्स्ट 18 नंबर, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? शिक्षा का अधिकार 2010 से इसको लागू किया गया। नेक्स्ट 90 नंबर, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? कब दिया गया? 93वें संविधान संशोधन में। 20 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संविधान में संशोधन है और इधर क्या दिया है? विषय वस्तु यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपको सीक्वेंस रूप में यहाँ पे लगाना है। पहला है संविधान 69वां संशोधन अधिनियम। ये किससे संबंधित था? 1991 का। ये था यहाँ पे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देना। दूसरा है यहाँ पे संविधान 75वां संशोधन 1994 में। ये किससे संबंधित था? तो राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना। 80वां जो संशोधन था, इसका संबंध था 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना। और यहाँ पे डी में है 83वां 83 संशोधन किससे संबंधित था? तो अरुणाचल प्रदेश में जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं, इससे यहाँ पे संबंधित था। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सब दिया हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे भी वही है, न्यायिक पुनरीक्षण
यहाँ पे शक्ति का परिसीमन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 का 38वां, ठीक है, संशोधन हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, ये हो जाएगा 4। देखिए ए का 3 और बी का हो जाएगा 4, ए का 3 और बी का 4, ऐसे एक ही ऑप्शन है और हो जाएगा सी, हो जाएगा सी का 1। ठीक है, सी का 1। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया गया, कब? यहाँ पे 61वां संशोधन में। उद्देशिका पंथ में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना 42वां संशोधन में। और एक उत्तर हमें पता है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी वही है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 91 ग के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार यहाँ पे क्या किया गया है, दिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 97 संशोधन 2012 में। दूसरा है रिक्तियों को बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण का संरक्षण। बैकलॉग है जब भी कोई जॉब निकलता है, हो सकता है कि SC ST में उसका पद खाली हो जाता है, योग्यता के अनुसार नहीं मिलते हैं, तो उसको बैकलॉग में यहाँ पे डाल दिया जाता है। ये यहाँ पे कब लाया गया था? ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको लाया गया था 81 संविधान संशोधन में। तो ए का हो जाएगा 3 और बी का हो गया 1। ए का 3 है और बी का क्या है, 1 है। यहाँ पे ऐसे एक ही उत्तर है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, बाकी को आप देख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 99 संशोधन और मंत्रिपरिषद के कार्य को परिमित करना 91 संशोधन। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 91C में सहकारी शब्द यहाँ पे जोड़ा गया? कौन सा शब्द? सहकारी शब्द यहाँ पे जोड़ा गया। 97 संविधान संशोधन 2011 में। 24 नंबर, निम्न संविधान संशोधनों में किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बन गया? इसके अंतर्गत अभी हम लोगों ने जस्ट देखा हुआ था 69वां संशोधन के तहत। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? कौन सा? तो यहाँ पे हो जाएगा 69वां संशोधन। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? इसमें यहाँ पे प्रतिबंध लगाया है, कौन सा संशोधन है यहाँ पे? वो हो जाएगा संविधान का 92वां संशोधन। नेक्स्ट 27, निम्न संविधान संशोधनों में किसी एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल विरोधी प्रावधान किया गया था, कब अभी यहाँ पे किया गया था? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 92वां संशोधन। 52, संविधान का 92वां संशोधन है, दल बदल परिवर्तन से संबंधित है। भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया? 52वां संशोधन। याद रखिएगा 52वां संशोधन। 30 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? हिंदी पाठ को, याद रखिएगा हिंदी पाठ को किसके द्वारा? तो 58वां संविधान संशोधन 1987 में भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ के बाद हिंदी में प्राकृत पाठ को जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 394 को शामिल भी किया गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान यहाँ पे संशोधन है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? अभी जस्ट देखा हम लोगों ने 61वां संविधान संशोधन। भारतीय राज्य का 79वां संशोधन संबंधित है, 79 संशोधन संबंधित है, किससे है? तो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। 34, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? इसमें यहाँ पे किया गया है, हो जाएगा 79।
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 35 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकायों में बांटा गया। ध्यान रखें, एससी और एसटी को कब यहाँ पे अलग अलग निकायों में बांट दिया गया। 89वां संविधान संशोधन में। 89वां संविधान संशोधन में भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है। आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? तो संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण यहाँ पे नहीं किया जा सकता। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। केशवानंद भारती केशव का महत्व किस लिए है? किस लिए इसका महत्व है? तो उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित कर दिया। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। कहाँ स्पष्ट इसको किया गया है? ठीक है, इसको आपको बताना है। ये हो गया शंकरी प्रसादवाद, यहाँ पे केशवानंद भारतीवाद 1973 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 38 का यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा केशवा भारती। ठीक है, केशवानंद भारती केरल का, काफ़ी इंपॉर्टेंट, 1973 में। अभी ठीक है, हाल ही में इसकी मृत्यु भी होगी कोरोना पीरियड में। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। निम्नलिखित किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? मतलब सीमित कर दिया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में संविधान संशोधन शक्ति पर सीमाएं आरोपित किया गया। निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान यहाँ पे कहा गया? लघु संविधान यहाँ पे कहा गया 42वां संविधान संशोधन में। 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में यहाँ पे किया गया। नेक्स्ट, 42 नंबर। ठीक है, संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B और C में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए। इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। इसमें इस तरह का बातों का उल्लेख किया गया है। संविधान का 25वां संशोधन। नेक्स्ट, 43 निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 43 का ए, 42वां संविधान संशोधन। संविधान 98वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? यहाँ पे 44 का हो जाएगा बी, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन से। देख पा रहे हैं यहाँ पे। 45 भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका? देखिए 2014 में पूछा गया था, इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है। उस समय जो हुआ था इसका स्टार मार्क कर दिया गया यूपीपीसीएस के द्वारा। ठीक है, अभी इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, इसे आप देख सकते हैं, बहुत अधिक रिलेवेंट नहीं है। 46 निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य में मंत्री परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक यहाँ पे नहीं होगा। इसमें यह प्रावधान किया गया है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 91वें संविधान संशोधन में। 47 संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? इसमें 91वें संविधान संशोधन में। निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधनों में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था 91वें संशोधन। सिक्किम एक नया राज्य बना, कब बना? 36वें संशोधन के द्वारा। निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? किसमें दिया गया? हो जाएगा 53वां संशोधन के द्वारा। 51 इस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21(1)(a) संविधान में जोड़ा है। 21(1)(a) संविधान में जोड़ा है। 51 का यहाँ पे हो जाएगा ये 86 संविधान संशोधन। 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है? किस विषय से है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन से।
नेक्स्ट 53, निम्नांकित संवैधानिक संशोधनों को सुमेलित कीजिए। अब 13वां है, 18वां है, 39वां है, 92वां है। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हैं 13वां है यहाँ पे। ठीक है, 13वां संशोधन इससे यहाँ पे संबंधित है। ठीक है, ये हो जाएगा 13वां संशोधन एक का नागालैंड से हो जाएगा। 18वां संशोधन हो जाएगा यहाँ पे राज्यों को पुनर्भाषित करना। दो हमारा हो गया, एक का 1 और 2 का हो जाएगा सी। एक का 1 और उसके बाद से हो जाएगा 2 का। ठीक है, आप नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पे राज्यों को पुनर्भाषित करना नागालैंड है। 18वां में राज्यों को पुनर्भाषित किया गया। 39वां में है यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। और 92वें संशोधन में दल बदल अधिनियम। तो ठीक है फ्रेंड्स, लेक्चर MCQ थ्योरी यही कंप्लीट होता है। रिवीजन करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।